इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली सरकार ने कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई है। एलजी की मंजूरी मिलने के बाद 4 सदस्यों की कमेटी काम करेगी शुरू। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर जांच में ऑक्सीजन की कमी से मौत की पुष्टि हुई तो हर परिवार को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटे। आज एक्सपर्ट कमेटी और तैयारी कमेटी के साथ 2-2 बैठक। गुजरात में 7 जून से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। राज्य के सूचना विभाग ने किया ऐलान। 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई अस्पतालों में ओपीडी की शुरुआत। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुए ओपीडी। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का आरोप, कहा पंजाब में वैक्सीन उपलब्ध, निजी अस्पतालों को बेच रही है अमरिंदर सरकार। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर 1060 रुपए में बेच रही है सरकार। पंजाब का परिवार सिंगल डोज के लिए 6000 से 9000 रुपए कर रहा है खर्च। सुखबीर सिंह बादल के आरोपों पर बोले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बीएस सिंधु, कहा हम जांच जरूर कराएंगे, मैं खुद कर सकता हूं मामले की जांच। जावड़ेकर ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, दूसरे राज्यों को लेक्चर देने के बजाय कांग्रेस शासित राज्यों पर दे ध्यान, कहा। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 12 क्लास की परीक्षा को रद्द किया। सीएम बोले परीक्षा से ज्यादा जरूरी बच्चों की जिंदगी बचाना है। मुंबई अनलॉक में महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग बयान सामने आए और इस पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का हमला, कहा महाराष्ट्र में एक सीएम है तो कई सुपर सीएम हैं। कल महाराष्ट्र के मंत्री विजय ने दिया था बयान, महाराष्ट्र में 5 स्तर का होगा अनलॉक, कहा था 18 जिलों से हटेंगी बंदिशें। महाराष्ट्र के सीएमओ ने मंत्री का बयान खारिज किया, कहा पूरे राज्य में अभी कहीं नहीं दी जाएगी ढील। सीएसआईआर की बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की, कहा वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाकर लोगों तक पहुंचाया। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई। 1.5 साल में कोविड टेस्टिंग किट से देश को बनाया आत्मनिर्भर। वैज्ञानिकों से देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, पीएम मोदी बोले वैक्सीन से डिफेंस सेक्टर तक हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना चाहता है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को सलाह दी, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए करनी होगी तैयारी, कहा। पीएम मोदी बोले कोरोना के इस संकट से रफ्तार पड़ी धीमी, आज भी आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत हमारा संकल्प। अब महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के इलाज में अस्पतालों की नहीं चलेगी मनमानी। सरकार ने शहरी और ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में खर्च की सीमा को तय किया। इंदौर पहुंचा ब्लैक फंगस में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला 2000 का इंजेक्शन। कमिश्नर ने 2-3 दिन में 12000 और इंजेक्शन मिलने की उम्मीद जाहिर की। वाराणसी में ब्लैक फंगस से कोहराम, 8 ने जान गंवाई, 30 लोगों को आंख निकालनी पड़ी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी, एक दिन में 24 मरीज भर्ती, कुल मरीजों की संख्या 850 हुई। देश में एक दिन में 1,32,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 2713 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 80 दिन का सबसे कम कोरोना का आंकड़ा दर्ज किया गया। एक दिन में 487 लोग संक्रमित पाए गए, 45 मरीजों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1268 नए मामले सामने आए, 108 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की, कोरोना के हालात की समीक्षा की। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 नए मामले दर्ज किए गए, 24 घंटे में 307 लोगों ने जान गंवाई। ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण मिल्खा सिंह आईसीयू में भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर जाना सेहत का हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,853 लोगों ने संक्रमित पाए गए, 153 लोगों ने जान गंवाई। केरल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कर्नाटक ने भी रद्द की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, फर्स्ट पीयूसी के अंकों के आधार पर होगी ग्रेडिंग। तमिलनाडु में कोरोना स्पीड जारी, एक दिन में 24,405 मामले सामने आए, 460 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब में एक दिन में 2206 नए मामले सामने आए कोरोना के, 91 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, अमेरिका भारत समेत एशिया को देगा कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोज, पूरी दुनिया को अमेरिका देगा 8 करोड़ डोज। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फोन पर की बात। कमला हैरिस ने भारत को कोरोना वैक्सीन देने की जानकारी दी। कमला हैरिस ने अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन नीति पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साझा की। कोरोना 19 के बाद हेल्थ सेक्टर और इकोनॉमी की रिकवरी में योगदान पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिका से मिले सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। ट्वीट कर कहा, अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग नीति सराहनीय। भारत में अमेरिकी राजदूत टीएस संधू ने कहा, भारत को कोवैक्स नीति के अलावा सीधी वैक्सीन भी देगा अमेरिका। अमेरिका पहली खेप में पूरी दुनिया को देगा 2.5 करोड़ वैक्सीन, इनमें कोवैक्स के तहत दिए जाएंगे 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन के डोजेज। अमेरिका ने वैक्सीन से एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स और सानोफी जैसी कंपनियों से डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट हटाया। अब कंपनियां वैक्सीन बेचने पर खुद ले सकेंगी फैसला।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। भारत में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा है और ये गेम चेंजर साबित होगा। ब्रिटेन में भारत में मिले कोरोना का वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट कहर ढा रहा है। एक सप्ताह में मिले करीब 5,400 नए मामले। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना की दूसरी डोज ली। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई। एक दिन में देश में 28,75,000 लोगों को लगी वैक्सीन। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22 करोड़ 41 लाख के पार पहुंचा। जयपुर में बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वैक्सीन बर्बादी को लेकर एफआईआर दर्ज। 7 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों में 158 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा आईएनएस ऐरावत। सिंगापुर और वियतनाम से लाया कोविड राहत सामग्री। झारखंड सरकार की मदद के लिए आगे आया टाटा स्टील। सरकार को दिए 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। हाईकोर्ट की हड़ताल को गैरकानूनी करार देने के बाद भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मध्य प्रदेश में करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। सोमवार से हड़ताल पर हैं 6 मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर्स। मुंबई के गोरेगांव में कोविड हेल्थ सेंटर का वीडियो वायरल हुआ। सेंटर के 1 साल पूरे होने पर हेल्थ वर्कर्स ने डांस करके जश्न मनाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।